गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निखिल मोंगा और आज मैं लेके आया हूं टॉपिक बाइकआउट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। रिसेंटली सोनम वांगचुक जो एक पेशेवर एक इंजीनियर हैं जिन्होंने जो लद्दाख में के रहने वाले हैं, वो एक फेमस व्यक्ति हैं लद्दाख के जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, 3 इडियट्स। तो उन्होंने अभी कॉल किया है पूरे कंट्री नेशन वाइड। यूट्यूब पे उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी ऑल हैव टू बाइकआउट दी चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि वो लोग जो है हमारी टेरिटरी पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं लद्दाख रीजन में। इसी तरह का बाइकआउट की शुरुआत कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने पहले भी की थी। 2016 में जब एनएसजी ग्रुप में इंडिया को शामिल होने से चाइना ने रोक दिया था, तब भी बहुत सारे नेता अभिनेता सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। अब कितना बैन होना चाहिए, कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर मूवमेंट चलाई, वो क्या वास्तविकता में लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करने बंद किए या नहीं किए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी फिर से एक मुहिम शुरू हुई है कि हमें चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना है, जैसे टिकटॉक हो गई, शेयर इट हो गई, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज़ हैं जिनको वो कह रहे हैं कि अब हमें इन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि फर्स्ट 6 मंथ में हम इन चीज़ों को यूज़ करना बंद करेंगे, 1 ईयर में ये करेंगे, 2 ईयर में ये करेंगे। बट दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? वी आर इन दी ग्लोबल एनवायरनमेंट, बट डू यू थिंक दैट इज दैट पॉसिबल फॉर अस की टू लॉक आवरसेल्फ and to stay away from a particular country? I don't think so. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हो या कोई और भी नेशन क्यों ना हो, we cannot restrict any other nation to trade with us because of the international treaties. WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इन सब चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे नज़र रखता है कि कहीं पे भी इस तरह का एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा, तो हम चाह के भी किसी भी कंट्री को ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। अब बात होती है कि रीज़न क्या है कि हम क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। इसके कई सारे रीज़न हैं। एनएसजी में एंट्री कर 2016 में इंडिया को रोका चाइना ने, उसके बाद कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किए चाइना ने हमारे बॉर्डर पे, जैसे डोकलाम में किया, अभी लद्दाख में कर रहा है। उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलायबल, दैट इज़ देयर परसेप्शन कि इट इज़ ऑफ लो क्वालिटी। हालांकि बहुत सारे लोग सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं जो उनको पता भी नहीं। उसके बाद लोगों का कहना है कि कोविड-19 भी चाइना की वजह से स्प्रेड हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों का कहना है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ डेटा, फैक्ट्स, फिगर दिखाना चाहूँगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन, जिस स्मार्टफोन से आप सर्कुलेट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे सबको कह रहे हो कि हमें चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करना है, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है, तो हो सकता है वो स्मार्टफोन भी चाइनीज़ ही हो। ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये सभी चाइनीज़ फ़ोन हैं। और आप अगर इंडियन फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं या एप्पल का भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो मशीनरी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है वो चाइना के ही हों, हो सकता है उसकी बैटरी मेड इन चाइना हो सकता है उसके अंदर जो डायोड यूज़ हो रहा है वो चाइना का हो, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना इज़ इटसेल्फ अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और खाली हम नहीं, पूरे सारे देश चाइना पे निर्भर हैं। अब दूसरा फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा चाइना इन्वेस्टर्स के बारे में। आप कह रहे हो कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दो। व्हाट अबाउट पेटीएम? पेटीएम में मेजर शेयर चाइना के अलीबाबा ग्रुप का है। इसी तरह से बहुत सारी कुछ फेमस एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा जो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैकअप है, जैसे कि है पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, बिग बास्केट, जोमेटो, बाइजू, डिलीवरी एटसेट्रा। दोस्तों, there are total 92 startups, around 92 startups in India in which China has already invested a huge amount of money. 18 out of 13 unicorn companies are there in India in which
दैट चाइना इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं टेक्निकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जिनकी 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा वर्थ होती है, तो उसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। 68% इंग्रेडिएंट्स फार्मा इंडस्ट्री में जो यूज हो रहे हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। HDFC में 0.8% चाइना का शेयर था जो बढ़ के हो गया 1%। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने बताया है कि 1.81 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में लास्ट 5 ईयर में, विच इज मैक्सिमम इन द लास्ट मैनी डेकेड्स। अगर मैं मार्च 2007 से दिसंबर 2019 की बात करूं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है चाइना की तरफ से वो हुई है 14.5 बिलियन यूएस डॉलर। 2017 में 2.8 बिलियन डॉलर्स की हुई, 3.3 बिलियन डॉलर की 2018 में हुई और 3.4 बिलियन डॉलर की 2019 में हुई। तो ये तो होगी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात जो चाइना इंडिया में कर रही है। अगर हम चाइना का पूरी तरह बाइकआउट करते हैं तो हमारे को ये शायद इन्वेस्टमेंट ना मिल पाए, जिसकी वजह से जो इतने बड़े बड़े हमारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं, वो भी ना हो पाए। अब बात आती है इम्पोर्ट हमारा लास्ट टाइम जो था वो था 429.55 बिलियन रुपीस, जो घट के 317 बिलियन रुपीस हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना। उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी 108 बिलियन रुपीस से घट के हो गया 79.99 बिलियन रुपीस, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोरोना। नाउ इफ यू आर सेइंग दैट वी कैन बायकॉट दी चाइना, वी कैन बायकॉट दी चाइनीज प्रोडक्ट, तो इससे इफेक्ट क्या होगा? इसका असर ये होगा कि हमें जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है, जो चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें किसी और कंट्री से हो सकता है महंगे दाम पे लेना पड़े, तो आज आगे नुकसान हमारा खुद का ही है अगर हम महंगे दाम पे दूसरे कंट्री से ले। और ये भी भरोसा नहीं है कि अगर हम दूसरे कंट्री से ले रहे हैं तो हो सकता है वो कंट्री भी चाइना से ही खरीद रही हो और उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करके आपको सेल कर रही हो। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इफ वी ट्रेड विद एनी अदर नेशन। और एक रीजन मैं आपको बता चुका हूँ WTO का, कि देयर इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन दैट कम्स अंडर WTO, कि आप ट्रेड के लिए किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर सकती है? अगर वो चाइना के साथ ट्रेड को कंट्रोल करना चाहती है, दे कैन यूज दी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स दो तरह के होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जिसमें हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी बढ़ा देना, ताकि वहां से जो माल आए वो महंगा हो जाए और हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही यूज करें। उसके अलावा होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में कुछ इस तरह की हम कंडीशन और सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं कि हम क्वालिटी, जैसे कुछ क्वालिटी या फिर कोई सर्टिफिकेशन लगा देते हैं कि उसके बिना हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट वेज विच गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट टू अवॉइड और टू कंट्रोल द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? गवर्नमेंट हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है, कि जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हम अगर खुद ही मैन्युफैक्चर करें, और अगर वो लोअर प्राइस में मैन्युफैक्चर हो रहा है देन दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोल्यूशन। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा। अगर अगली बार आपके पास कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्डेड मैसेज आए तो आप उसको फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसका विश्लेषण जरूर कीजिए, उसके प्रोस एंड कॉन जरूर देखिए, उसके फायदे नुकसान देखिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हर चीज़ को फॉरवर्ड मत कीजिए, एक बार को सोच के देखिए कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, वट एवर सोल्यूशन इज सजेस्टेड बाय समवन इज फिजिबल और नॉट। जहाँ तक रही बात बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, आई सजेस्ट कि वी शुड बायकॉट ऑल द इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड वी मस्ट रिलाई ऑन द इंडियन प्रोडक्ट। स्वदेशी बनना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, कि एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको छोटा सा, कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है और एक दुकान आपके बिल्कुल घर के बाहर है, लेकिन आप उस दुकान से ना लेके सामान खरीदने आप किसी मॉल में जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं
क्योंकि कई बार उस दुकान पे वो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिलता, या आपकी पसंद का सामान नहीं होता, या ये भी हो सकता है कि उस दुकान पे महंगा सामान हो तो आप किसी दूसरी दुकान से जाके या थोड़ी दूर जाके वहाँ से सामान लेते हैं। द सेम थिंग इज विद द इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग। अगर हमें मान लिया हमें क्वालिटी का सामान नहीं मिलता या फिर हमें महंगा सामान मिलता है तो हमें दूसरे नेशन में जाना पड़ता है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो think before you forward anything. That's all I want to say. Thank you so much. Thanks for listening me. If you like it, if you have any opinion about this video, please share your comments and like it, share it and forward to your friends also. Thank you so much.